जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए फिर से एक बार हम शुरुआत करते हैं यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहा है वर्तमान में, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और जितना भी यूपी पुलिस, जितना भी आने वाला है, साइंस का बहुत भूमिका है। तो इसीलिए सोचे चलिए एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं आप लोग को कुछ सिखाने का, जो भी हमको आता है। तो चलिए ना टाइम गवाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 आप लोग सामने बुक देखते होंगे। हम कुछ पुराना वीडियो डाले हैं, प्ले लिस्ट में है, देखिए तत्काल। कुछ नया चैप्टर से शुरुआत करते हैं, बाकी फिर जो भी छूटा है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम इसको फिर शुरुआत करते हैं। आज जो शुरुआत करेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, लाइट, प्रकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सामने हम निकालते हैं उस चैप्टर फिजिक्स में कहाँ पर है। आप लोग बने रहें, एक एक प्रश्न को ऑपरेशन करेंगे चारों ऑप्शन के साथ। एक भी ऑप्शन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चारों ऑप्शन के साथ। चलिए मिल गया पेज नंबर 135, आप लोग भी देख सकते हैं। पेज नंबर 135, प्रकाश, लाइट। इस टॉपिक के नाम है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। सीधा प्रश्न पर आते हैं, यानी 1029, 1029 भी बोल सकते हैं इसको, या 1029। तो 1029 बोलिए, 1000 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऊपर नहीं लिखते, थोड़ा नीचे ही लिखते हैं, 1029। चलिए हम लिखने का बहुत कम कोशिश करेंगे, आप लोग सुन के ही कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। हम समझाने के ज़्यादा प्रयास करेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखा जाए। पहला प्रश्न कह रहा, जिस सामग्री से रोशनी, जिसको प्रकाश बोलते हैं, लाइट भी बोलते हैं, जिस सामग्री से रोशनी, लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन बी है ओपेक, ऑप्शन सी है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन डी है पिटरियस। तो अगर पहला ऑप्शन पर अगर चर्चा हम थोड़ा सा करते हैं, ट्रांसलूसेंट, ज़्यादा तो करेंगे नहीं, ट्रांसलूसेंट, क्योंकि ज़्यादा करने के बाद हानि होगा, टाइम की खपत है, और मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ओपेक, ओपेक। ऑप्शन सी है ट्रांसपेरेंट। आप लोग ऑप्शन डी है बिट्रियस, बिट्रियस। यही पर ऑप्शन है, कर जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके, यानी जिस वस्तु से पार हो सके, जिस वस्तु से, सामग्री मतलब वस्तु कोई भी, ठीक है, पिंड इसको बोलते हैं, तो क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी नहीं, पारदर्शी, हाँ पारदर्शी। अंग्रेजी वर्ड ऑप्शन में दिया, इसीलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारभासी, पारभासी। और पीटीएस के मतलब कोई चमक होता है, यानी कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन कर, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। अरे भाई, पारदर्शी किसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश, जिस सामग्री से वस्तु आर पार क्लियर हो जाए। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए, कांच, इससे प्रकाश आर पार हो जाएगा। अब लाइट मारिए, कांच से इस भाग से उस भाग तक दिखाई देगा, यानी पार हो जाएगा। कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये तीन को याद रखिएगा, इत्यादि। पारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। इससे हो गया लोहा, पत्थर, ईटा, कुर्सी, टेबुल, इस सब प्रकाश से पार नहीं होगा। आप लोग पारभासी, जिससे प्रकाश कुछ कुछ पार होता है, थोड़ा सा अंश, पूरे क्लियर नहीं दिखाएगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, बेलून का लब्बर, कुहासा, धुआं, इससे प्रकाश पूरे क्लियर पार नहीं होगा। समझिए ना, ये सब आप लोग हम लिखते हैं कम थोड़ा,
आप लोग हम समझा दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारभासी हो गया, तेल लगा हुआ कागज, बेलून का लबर, कुहासा, इस सबसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा प्रकाश का कुछ अंश ही जाने देती है। कोई दिक्कत? ये भी समझ गया। चलिए, ये कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिससे पार हो सके, पारित हो सके रोशनी जिस सामग्री से, तो ऑप्शन तो 2 को इसमें आ गया। ऑप्शन ए भी पार हो रहा और ऑप्शन सी भी पार हो रहा। लगाएंगे कौन? लेकिन यहां पर बोल रहा स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहा ना। स्पष्ट रूप से अगर बोल देता ना क्लियर, तब हम ऑप्शन ए लगा देते हैं, ट्रांसलूसेंट लगा देते हैं, पारदर्शी लगा देते हैं। या पर सिंपल बोल रहा जिस सामग्री से रोशनी लाइट पार हो सके, तो पार तो होता है ट्रांसपेरेंट से, यानी पारभासी से भी तो कुछ कुछ प्राप्त पार होता है प्रकाश, इसलिए ऑप्शन इसका सी लगाएंगे। ज्यादा निचोड़ नहीं करेंगे, ज्यादा निचोड़ देखना है तो आप लोग वेट करिए कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी क्लियर हो गया, ऑप्शन सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखा जाए। बुक थोड़ा फट गया है इसीलिए। चलिए, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, ट्रांसपेरेंट। स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा। चलिए अब फटाफट निकलते हैं। चलिए 1030 क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न कह रहा जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। देखो, स्पष्ट रूप बोल देता तो पारदर्शी होता, स्पष्ट रूप से अगर बोल देता तो पारदर्शी होता। इसमें कह रहा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया है पारभासी, पारभासी। ऑप्शन बी दिया है पारदर्शी। कितना आप लोग ऑप्शन लिखवाइएगा हम लोग को। ऑप्शन सी दिया है अपारदर्शी, अपारदर्शी। ऑप्शन डी दिया है चमक। तो कह रहा स्पष्ट रूप से, प्रश्न क्या कहा? जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता तो पारदर्शी मारते हैं, देखा जा सकता तो नहीं कह रहा। नहीं, नहीं के लिए ऑप्शन ए होगा, पारभासी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा हम पीछे बता दिए। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, कांच, हवा, पानी। अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता जिन पदार्थों से, लकड़ी, लोहा, कुर्सी, टेबुल। चमक तो कोई काम नहीं। ऑप्शन भी इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 1031। 1031 टिंडल प्रभाव प्रकाश देश से संबंधित। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन है परावर्तन, अगर ऑप्शन बी देखा जाए परिकिरणन, ऑप्शन सी है परिक्षेपण, ऑप्शन डी है अपवर्तन। चलिए निचोड़ करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं करेंगे। कह रहा टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। प्रश्न क्या कह रहा? टिंडल प्रभाव प्रकाश के देश से संबंधित है। अरे भाई, टिंडल प्रभाव को समझने से पहले समझना पड़ेगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन होता क्या है? अरे कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं? कोलाइडी विलयन समझना पड़ेगा। छोटे छोटे कण, एग्जाम्पल दूध, कुहासा, धुआं, ये सब कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। इससे भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो कोलाइडी विलयन किसको बोलते हैं? इसका उदाहरण दूध, पीते हैं ना दूध, दूध हो गया, कुहासा, धुआं, ये सब कोलाइडी विलयन हो गया। इसी के बीच कोलाइडी विलयन में ही, कोलाइडी विलयन पर ही प्रकाश जब लाइट पड़ता है ना तो प्रकीर्णन कर देता है। प्रकीर्णन क्या होता है इस पर भी थोड़ा आगे आप लोग दिमाग में। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश को
लौटा देना, बिखरा देना, बिखर जाना, बिखर जाना, बिखर समझते हैं ना, छितरा जाना, छितरा जाना। किसी वस्तु पर जब प्रकाश लाइट पड़ती है ना, कुछ एक मान लो 100% में 1% अपने पास अवशोषित कर लेती है, 99% क्या देती है, वितरित कर देती है, मतलब चारों तरफ फैला देती है। ठीक है, 1% रख लेना और सब वितरित फैला देना, इसी घटना को प्रकीर्णन बोलते हैं। तो कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की कण जब पड़ती है, प्रकाश जब पड़ती है कोलाइडी विलयन के कण पर, तो प्रकीर्णन कर देती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, प्रकीर्णन आया ना, तो वही हो जाएगा ऑप्शन भी, प्रकीर्णन। परावर्तन किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। इसका 2 नियम है, इसका आपतन कौन, परावर्तन। इसका 2 नियम है, आगे डिटेल करेंगे, इसी में करेंगे तो इसी में रह जाएंगे। इसका भी 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 नियम है। ये क्या करता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो अपने रास्ता से विचलित हो जाते, भटक जाती है, जा रहा इधर हो जाएगा इधर, अपवर्तन उसी को बोलते हैं, पार हो जाना। किसी वस्तु पर लाइट मारो, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, किसी वस्तु पर प्रकाश मारे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है। अपवर्तन तो परावर्तन, और अपवर्तन में क्या, आर पार, जैसे पानी में मारो पानी में, ठीक है, पार कर देगा ना। तो ये सब आगे डिटेल पढ़ेंगे, समझने के लिए बता दिए। क्वेश्चन बनता है परावर्तन के 2 नियम, प्रकीर्णन की घंटा, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं, कोलाइडी विलयन, यानी दूध को आशा धुआं के कण पर अगर प्रकाश पड़ती है तो क्या करती है, प्रकीर्णन कर देती है। इसी को प्रकीर्णन से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है, अपवर्तन का भी 2 नियम है, आगे हम लोग इसको डिटेल करेंगे। तत्काल ऑप्शन बी लगाइए। चलिए, आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1032 निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात होता क्या है, पहले इसको समझो। जहां पर हवा ना हो, जहां पर ऑक्सीजन, जहां पर वायु ना हो, उसी को निर्वात बोलते हैं। तो अगर निर्वात में प्रकाश का वेग कितना, वेग पूछे, चाल पूछे, सब वही। तो कितना होता है निर्वात में, तो निर्वात में यानी प्रकाश का वेग या चाल जो होता है ना, उसका अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यानी म्यू, समझो ना, यानी म्यू पर निर्भर करता है। क्या करता है, म्यू पर निर्भर करता है, यानी अपवर्तनांक जिसका जितना कम उतना प्रकाश का वेग, चाल अधिक। तो निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है। पूछेगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 0 होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 0। हवा का अपवर्तनांक 1.33 कुछ होता है, यानी 4/3 भी कहीं कहीं लिख देता है। पानी का 1.5 कुछ होता है, समझ रहे ना। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका, सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का, तो उसका वेग सबसे अधिक। तो सबसे वेग अधिक किसमें होता है, निर्वात में। ये एक प्रश्न बना। तो लेकिन इसका वेग कितना होता है वो पूछ रहा। तो इसका वेग होता है, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आजकल किलोमीटर में पूछ देगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा, 10⁵ लिख दीजिएगा, अगर किलोमीटर में प्रति सेकेंड पूछे तब। ठीक है, तो ये निर्वात में हो गया। क्या हो गया, निर्वात में। अरे यही पूछ देगा, जल यानी पानी में, वेग पूछ रहे, वेग अपवर्तनांक नहीं, वेग यानी चाल। पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में पूछ देगा, कभी कभी कांच में पूछ देगा। अपवर्तनांक नहीं, अपवर्तनांक आगे चर्चा करेंगे। वेग, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसका था 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो तारबीन का तेल होता है, तारपीन का तेल होता है, यानी 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सब आप लोग याद करके रखिएगा। इन प्रश्न में एक एक पूछ रहा, निर्वात में पूछ रहा तो ऑप्शन ही होगा, किसमें है देख लीजिए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए। बाकी सारा निचोड़ किए, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए, जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका वेग कम, जिसका अपवर्तनांक कम उसका वेग अधिक। इसलिए निर्वात का अपवर्तनांक 0, इसीलिए उसका वेग सबसे अधिक निर्वात में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यही है 1033। निर्वात में रोशनी का गति, रोशनी, लाइट, प्रकाश सब लिख देगा। तो 1033 में निर्वात में रोशनी, तो निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा था। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 3.00 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट के आगे 0 कोई काम के नहीं, तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड अभी बतेबे किए। चलिए ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ज़्यादा खेला नहीं खेलना है तो दिक्कत हो जाएगा। जितना देर उतना पचा लो ना, काफ़ी है। ऑप्शन इसका यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 1034 नंबर। 1034 नंबर कह रहा प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से माध्यम में होती है। देखो अभी जस्ट आ गया, अभी बताए ना सबसे अधिकतम यानी अपवर्तनांक उसका सबसे कम। तो कह रहा अधिकतम वेग किसमें होगा, तो ऑप्शन ए में है हवा, ऑप्शन ए में है हवा, ऑप्शन बी में दिया है निर्वात, ऑप्शन सी में दिया है पानी, ऑप्शन डी में दिया है कांच। कितना दिया है, कांच। चलो सबसे अधिक यानी निर्वात। निर्वात में कितना होता है वेग, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पानी में 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। सिर्फ निर्वात पूछ रहा है, आंसर ही होगा। सबसे अधिक वेग इसी में होता है। इसे देखिए कम है ना, 2.3 से कम है, यहाँ 2 है। टार्बिन एगो होता है, टार्बिन, टार्पिन। ठीक है, टार्पिन, टार्पिन होता है वो, टार्पिन। कितना बताएं, 2.04 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए कभी कभी प्रतिशत में पूछ लेगा, तो निर्वात जो होता है ना, निर्वात इसकी तुलना में, ठीक है, हवा जो निर्वात की तुलना में 0.03% कम होता है, कम होता है थोड़ा सा, 0.03%। याद रखिएगा 0.03% कम होता है। ठीक है, अब पानी जो होता है, पानी 25% कम होता है निर्वात की तुलना में, 25%, याद रखिएगा। और कांच जो होता है 35% कम होता है। कितना, 35% निर्वात के। चलिए पूरा निचोड़ कर देंगे, पूरा निचोड़। प्रश्न तो एक बहाना है, प्रश्न तो एक बहाना है। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए 35 है, 1035। 1035 प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश डैश संचारित होती है, संचरित होती है। प्रकाश का किसमें कैसे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है क्षैतिज रेखा, ऑप्शन बी है ऊर्ध्व रेखा, ऑप्शन डी है वक्र रेखा, ऑप्शन सी है सीधी रेखा। प्रकाश जो होता है ना, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे, सीधी। प्रकाश जो है सीधी रेखा में, याद रखिएगा, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। ठीक है, किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है प्रकाश। याद रखिएगा, 2 को वचन, 3 को वचन। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछेगा, तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखिए, इसी का बीच में होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछेगा
प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कोनो एग्जाम में दे सकता है, सारा प्रश्न है, क्वेश्चन बहाना है। ऑप्शन डी करेक्ट, सीधी रेखा में, ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ सब लोग नोट कर लीजिए, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। चलिए, प्रकाश की चाल जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जब डैश वस्तुएं प्रकाश में मार्क में आ जाती है, कह रहा जब डैश वस्तुएं, यानी वहां पर क्या डैश में वस्तुएं प्रकाश के मार्क में आती है तो छाया बनती है। कह रहा प्रकाश के मार्क में छाया बनती है, छाया छाया। अरे भाई ऑप्शन पर चर्चा करना। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी है प्रकाशमान, ऑप्शन डी है पारभासी। तो मान लो सपोज ये बुक, ये हाथवा देखिए, मेरा हाथवा रखे ना, तो हाथ मेरा पारदर्शी है कि अपारदर्शी? बोलो, हाथ मेरा क्या है, अपारदर्शी की पारदर्शी? तो हाथवा मेरा अपारदर्शी है ना। पारदर्शी रहता तो लाइट पार हो जाता, तो कहाँ बनेगा फिर छाया? तो फिर छाया बनने वाला नहीं है। तो प्रकाश के रास्ता में यानी मार्क में अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं ना, तो उसको पीछे जो है ना ब्लैक ब्लैक टाइप दिखेगा, उसी को छाया बोलते हैं। तो ऑप्शन में यही हो जाएगा। ऑप्शन, ऑप्शन किधर है? ऑप्शन बी में अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, उसके मार्क में पारदर्शी रखेंगे तो पार हो जाएगा। पारभासी में भी कुछ कुछ पार ही हो जाता है। तो ऑप्शन बी अपारदर्शी हो जाएगा करेक्ट। कि एक नंबर के था 1036, जो 1036 का था, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 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 बी और पारदर्शी। ठीक, और पारदर्शी रख देंगे तो कोई छाया बन जाएगा। ठीक है, ये मान लो ये लाइट जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है एकदम। अगर बीच में कोई अपारदर्शी रख देंगे ना, तो पीछे थोड़ा ब्लैक टाइप का, ठीक है, ब्लैक टाइप का बन जाएगा छाया। और इसमें छाया में 3 प्रश्न पूछेगा। छाया में कितना प्रश्न? 3 प्रश्न। पूरे बन गया छाया, बिचवा में जो बनता है ना उसको बोलते हैं परछाया। बिचवा में हो जाएगा परछाया, परछाया। और इसके चारों तरफ जो बनता है उसको बोलता है उपछाया, उपछाया। अब पूरे जो हो गया छाया। आगे इसका प्रश्न आएगा। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं, हंसते खेलते रू हम लोग चलते हैं। 1036 हो ये गया ना हो। अब आते हैं हम लोग आते हैं 1037। 1037। चलिए, क्या प्रश्न का रहा है एक बार पढ़ते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? अरे किसके द्वारा दिया गया था? प्रदान कर देगा, कुछ कर देगा किताब में फंसाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है आइंस्टीन। चलिए, चारों प्रश्न बनेगा इसलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टाइन भी बोलते हैं इसको, हो आइंस्टाइन आइंस्टीन जो बोले। ऑप्शन बी हो गया प्लांक। सब चचा है, बड़ा उम्रदार है, चचा बोलिए, बाबा दादा। प्लांक, न्यूटन। ऑप्शन डी जो हो जाएगा फेराडे। चलिए, इसको हम लोग निचोड़ करते हैं, थोड़ा सा निचोड़। देखिए, पहले तो इसका देखिए, आइंस्टीन पर अगर सवाल पूछेगा तो इसको सापेक्ष का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सापेक्ष का सिद्धांत दिया था इसने, सापेक्ष का सिद्धांत दिया था, यानी समीकरण इसका भी बोल सकते हैं, E बराबर mc²। mc² आइंस्टीन ने दिया। इसी ने विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया, विद्युत प्रभाव की खोज किया, व्याख्या किया। चलिए, खोज किया, कोई दिक्कत, कब किया? 1905 में। कब किया? 1905 में खोज किया, व्याख्या किया, कोई दिक्कत नहीं है।
1905 में। तो इसी कारण इसको नोबेल पुरस्कार, नो लिखने का मन तो नहीं कर रहा, बाकी समझिए नोबेल पुरुष देखिए पुरुष, चलिए छोड़िए, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है 1921 में दिया गया। 1905 में विद्युत प्रभाव की खोज किया और 1921 में जो इसको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में, 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। क्या क्वेश्चन बन गया आस्टिन चाचा से, सापेक्ष का सिद्धांत दिया, E बराबर mc इसका समीकरण दिया, इसने विद्युत प्रभाव के खोज किया 1905 में, इसी कारण इसको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया, 1921 में दिया गया। चलिए तो आस्टिन के समझ गए, ठीक है। प्लांक आते हैं, प्लांक पर आते हैं, प्लांक क्या कहता है। चलिए प्लांक के अनुसार अगर देखा जाए, डिटेल देखना है, डिटेल एकदम, ठीक है, ये हो गया ना। आते हैं प्लांक के अनुसार, देखिए प्लांक जो है ना, इसने क्वांटम सिद्धांत दिया और प्लांक के अनुसार एक फार्मूला ऊर्जा एनर्जी, आस्टिन दिया E mc स्क्वायर, m द्रव्यमान c प्रकाश का वेग चाल जो भी समझिए। तो प्लांक के अनुसार, ठीक है, प्लांक इसी से संबंधित है क्वांटम के सिद्धांत, इसने दिया h न्यू, याद रखिएगा, इसने दिया, प्लांक ने दिया, ठीक है, प्लांक ने दिया h न्यू, जो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम के सिद्धांत बोलते हैं। कभी कभी समाज जो है इसको राइटर लोग SC वटा लेमडा होता है, SC वटा लेमडा भी कहीं रहेगा, यानी आप लोग म्यू बराबर याद रखिएगा 1 लेमडा, इसको भी कभी कभी याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो प्लांक जो है ऊर्जा एनर्जी E बराबर h न्यू दिया, इसी को क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन इसका बी होगा प्रश्न का, क्वांटम सिद्धांत, यही ना प्रश्न तो यही कह रहा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का किसके द्वारा प्रदान किया था, प्लांक के द्वारा दिया गया। चलिए तो ये दोनों का ऑपरेशन देख लिए, और थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं। न्यूटन दिखाई दे रहा, न्यूटन जो है प्रकाश को कण बोला, ठीक है। पूछेगा प्रकाश किसके अनुसार कण है, तो किसके अनुसार कण है, न्यूटन के अनुसार कण है, न्यूटन के अनुसार क्या प्रकाश कण है। अब फेराडे बच गया, फेराडे धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक फेराडे है। एक फेराडे बराबर आप लोग याद रखिएगा 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। इतना हम लोग ऑप्शन को निचोड़ करेंगे, इतना तो लगता है बड़का भी नहीं करता होगा। तो सारा को हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तत्काल इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का प्रदान किसने किया, प्लांक ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्तुत करते हैं, बढ़ते हैं। 1037 हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, सही बात। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग एक ध्वनि है, साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो साबित करते एक मात्र घटना है, तो किसकी घटना है, प्रकाश का फैलना नहीं हो। तो डायरेक्ट इस पर चर्चा हम करते हैं, ज्यादा कहल न छो करेंगे। ध्रुवीकरण आप लोग समझते हैं, ध्रुवन का मतलब प्रकाश कोई भी दिशा में, प्रकाश को कोई भी दिशा में मोड़ देना, ठीक है, प्रकाश कोई भी दिशा में मोड़ देना, वही तो ध्रुवन कहलाता है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्रुवन की घटना है, ध्रुवीकरण, ध्रुवन। इसका एग्जाम्पल 3D सिनेमा में चश्मा को देखते हैं ना, 3D चश्मा,
देता है। बुक में देखिएगा होलोग्राम का स्टिकर रहता है, वो चमकता है। ये सब सारा ध्रुवन का एग्जाम्पल है, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ एक प्रकाश है, ध्रुवीकरण से संबंधित है, रिलेटेड है। ध्रुवीकरण याद रखिएगा। ठीक है, ध्रुवीकरण किसी भी दिशा में फैला देता है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। और ध्वनि साउंड अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा ध्रुवीकरण। 1038। चलिए आते हैं हम लोग 1039। 1039 नंबर का रहा, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। लो रे, कौन ऐसा वस्तु है? चलिए इसको ऑप्शन समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहा प्रश्न, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ऑप्शन लिख दें थोड़ा, चलिए लिखते हैं तो पूरा फिर निचोड़ करते हैं। ऑप्शन ए है पारदर्शी। ऑप्शन बी है अपारदर्शी न पारभासी। ऑप्शन सी है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त। ऑप्शन डी है प्रदीप्त। प्रश्न कह रहा, ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें क्या कहते हैं? लो, पारदर्शी तो पदार्थ होता है, जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया। इससे प्रकाश आर पार हो जाएगा। पारभासी का मतलब कुछ कुछ आर पार होने लगेगा, कुछ अंश। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, बेलून का लबर, कुहासा, धुआं। रे समझिए। अप्रदीप, जिससे प्रकाश, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे, उत्सर्जित नहीं करे, जिसके पास प्रकाश नहीं हो, उसको हम लोग अप्रदीप्त बोलते। जैसे लोहा, ये खुद प्रकाश उत्पन्न थोड़ी करेगा। लोहा हो गया, पत्थर हो गया, टेबुल कुर्सी, बहुत सारा है एग्जाम्पल जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रदीप्त हो गया उसको जो प्रकाश उत्पन्न कर सके, जो प्रकाश उत्पन्न कर सके, उत्सर्जित कर सके। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ दिया, ये सब सारा क्या है? प्रदीप्त है। कुछ प्रकृति होता है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब क्या है? प्रकृति पदार्थ है, प्रदीप्त पदार्थ है, वस्तु है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सके। तो लोहा पत्थर थोड़ी उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए इसको हम लोग समझ गए, आगे देखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। 1039। 1040 देखते हैं क्या कहता है। 1040 नंबर। 1040 नंबर का रहा, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में, ठीक है, हवा में, ठीक है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल किससे संबंधित है? अपवर्तनांक बराबर जानते हैं ना, हो फॉर्मूला। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, लेकिन वहां का रहा हवा, तो हवा की प्रकाश की चाल हो जाएगा। हवा नहीं बोलते तो निर्वात देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हवा में, यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात, पर निर्वात लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बोले, वेग बोले, बटा किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। इसको हम लोग अपवर्तनांक का फार्मूला है, यानी म्यू बराबर, म्यू बराबर क्या हो गया? म्यू बराबर ही फार्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन पदार्थ का अपवर्तनांक बोल दे, क्या बोल दे? पदार्थ का अपवर्तनांक। पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाता है, जो बोल दे पदार्थ, कौन सा पदार्थ है? तो हवा का, हवा में प्रकाश की चाल हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल बटा
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी पदार्थ लिख सकते हैं, ठीक है, पदार्थ में किसी भी माध्यम में पदार्थ की चाल, ठीक है। तो बोल रहा पदार्थ का, तो पदार्थ का कार्य, तो ऑप्शन देख लीजिए, मतलब पदार्थ का वर्णन, तो ऑप्शन किसमें है देख लीजिए, हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ की चाल, हवा में प्रकाश की चाल पदार्थ की प्रकाश की चाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपवर्तनांक की चाल पदार्थ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, पदार्थ बोलेगा तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए समझ गए, ऑप्शन इसका डी 1040 का ऑप्शन डी, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए 1040 और कर दें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का रहा 1041, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं, स्वयं, खुद। तो ऑप्शन है पारदर्शी, थरू, स्पष्ट, घेर। तो चमकदार वस्तु, जो चमकदार रहेगा लेकिन वहां प्रदीप्त रहना चाहिए, प्रदीप्त, वहां प्रदीप्त या दीप्त रहना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई कंसेप्ट क्या है इसमें, जो खुद उत्पन्न करे, तो प्रदीप्त रहेगा तो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन वहां पर चमकदार है तो वो भी उत्पन्न करेगा, चमक प्रकाश रहेगा तब नहीं चमकेगा हो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी 1041। चलिए 1042 क्या कहता है इसको देखते हैं। 1042 का रहा, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, इसलिए हरा दिखाई देता है कह रहा क्योंकि हरा प्रकाश क्या करता है, कह रहा हमें घास रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग का प्रकाश क्या करता है, हमारे आंख पर परावर्तित कर देता है। काला तो परावर्तित नहीं करता है, अवशोषित कर लेता है प्रकाश, ठीक है, लेकिन हरे रंग जो होता है ना, हमारे आंख पर प्रकाश जब पड़ता है हरे रंग का, ये परावर्तित कर देता है। हरा रंग का पड़ेगा ना, हरे रंग का कोई भी वस्तु देखते हैं घास, तो आंख पर अगर जैसे पड़ेगा तो हरे रंग का प्रकाश परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, हरे रंग का प्रकाश क्या करता है, वापस हमारी आंख पर परावर्तित कर देता है। ऑप्शन यही हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। क्या करता है, परावर्तित कर। रंग पर है यहाँ प्रश्न, आगे देखेंगे। आकाश, पृथ्वी से अगर आकाश को देखेंगे नीला दिखाई देगा, अंतरिक्ष से देखेंगे तो काला दिखाई देगा, चंद्रमा पर से देखेंगे तो काला दिखाई देगा। ये सभी प्रश्न खूब आएगा भर भर के। चलिए 1042 नंबर हम लोग देख लिए, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 1043 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 1043 नंबर कह रहा, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो आप लोग याद रखिएगा 1676, ठीक है, आप याद रखिएगा 1676 में पहली बार पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, इसी ने पहली बार मापा जो भी किया रोमर, ठीक है, रोमर ने दिया था पहली बार 1676 में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात की चाल रोमर। चचा याद रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 3 क्वेश्चन बना रोमर, तो 1676 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कितना नंबर के था, 1043 नंबर। 43 नंबर हम लोग देख लिए, ठीक है। 1044 भी देखते हैं, लग रहा आज इतने रहने दें क्या, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कितना नंबर तक देख लिए। बाकी आज का क्लास कैसा आप लोग को लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो बहाना था, इसका ऑप्शन का निचोड़ करना मेरा तो इसका निचोड़ कर दिए सारा ऑप्शन। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे इसी तरह देखेंगे। 1043 नंबर हो गया, 1044 नंबर देखिएगा कि कर ही दें, वो कर ही देते हैं, ठीक है, इसको कर ही देते हैं।
कर ही देते हैं थोड़ा इसको। चलिए 1044 नंबर देख लीजिए। 1044 नंबर का रहा प्रश्न। 1044 का रहा, सूर्य की रोशनी हमें हरे रंग का दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काला रंग क्यों दिखाई? देखो, सूर्य की रोशनी में हरे दिखने वाला कपड़ा लाल रंग, अगर लाल रोशनी में अगर देखें तो वो काला दिखाई देता है, तो लाल रोशनी में देखे जाने वाले काले रंग का दिखाई देता है। यानी सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा, सूर्य की रोशनी में हरे दिख रहा कपड़ा, अगर लाल रोशनी में देखे जाने पर काला क्यों दिखाई देगा? लाल क्योंकि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक, कपड़ा लाल रंग का तरंग जो है ना पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कपड़ा लाल रंग की तरंग जो होता है ना उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग जो आयाम होता है, ठीक है, लाल रंग वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, इसीलिए काला। कुछ नहीं दिखाएगा तो काला दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? काला दिखाएगा, ठीक है। प्रकाश क्या करता है? लाल जो होता है ना लाल रंग की वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। कपड़ा लाल रंग की जो होता है क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसी में बहुत सारा प्रश्न बनता है, ठीक है। यानी पहले देख लेते हैं कितना नंबर, 1045। 1044 हो गया, 1045 नंबर देखते हैं। 1045 नंबर क्या है देख लीजिए। 1045 नंबर में प्रश्न कह रहा, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? देखो, अंतरिक्ष से अगर देखेगा ना भाई तो काला दिखाई देगा, याद रखेगा। अगर पृथ्वी, यहाँ से 3-4 प्रश्न बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से जो है 3-4 प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर पृथ्वी से, ठीक है, अगर पृथ्वी से आकाश को अगर देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। पृथ्वी से अगर आकाश को देखेंगे तो नीला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, और वायुमंडल जहाँ रहता है वहाँ धूल कण, गर्म हवाएं, ठंडे हवाएं खूब रहती है, जिससे कारण क्या होता है? मतलब वर्ण विक्षेपण की घटना होता है। प्रकाश जो होता है ना, वर्ण विक्षेपण की घटना होता है, इसीलिए नीला दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, पृथ्वी पर वायुमंडल है तो नीला दिखाई देगा। यही अगर हम लोग अंतरिक्ष देखें, मतलब अंतरिक्ष देखेंगे, ठीक है, अंतरिक्ष से अगर देखेंगे कोई तो वहां पर काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष अगर देखेंगे क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष जहां आवे काला। अगर चंद्रमा पर से भी देखेंगे, अगर अंतरिक्ष से भी देखेंगे आकाश के, तो अंतरिक्ष से अगर देखेंगे, लिख देते हैं अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अगर अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखेंगे, आकाश को अगर देखेंगे तो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चंद्रमा से भी बोल सकता है, ठीक है। चंद्रमा से अगर आकाश को हम लोग देखते हैं, चंद्रमा को अगर आकाश देखते हैं तब भी काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, और जहां पर वायुमंडल नहीं रहेगा वहां पर कैसे फिर होगा प्रकीर्णन? ठीक है, वहां पर ना प्रकीर्णन की घटना होगा, ठीक है, और ना वहां पर क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण की भी घटना नहीं होगा, ठीक है। तो वायुमंडल वहां पर नहीं है, याद रखिएगा। वायुमंडल नहीं होने के कारण काला दिखाई देता है, ठीक है। और पृथ्वी पर क्या वायुमंडल है, इसीलिए नीला दिखाई देता है। तो इसका 3-3 प्रश्न हो गया। तो प्रश्न 1045 का ऑप्शन हो जाएगा ए, काला। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन ए इसका काला हो गया। चलिए 1044, 1045 भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। 1045 हम लोग देख लिए। तो चलिए रहने देते हैं इतने, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ से। तो आप लोग अच्छा लगे वीडियो तो देखिए, और जो काम बनता है वो करिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय।